नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। आज अपन करेंगे शुरुआत 96 नंबर के क्वेश्चन से। आपको पता होगा अपन निम्मी की जो पीडीएफ है वर्कशॉप कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर की, उसका पूरा हल कर रहे हैं। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ कर याद करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना और इससे पहले वाले वीडियो को भी आप जरूर देखना, क्योंकि आपको इन जो ये सीरीज चल रही है वर्कशॉप कैलकुलेशन से, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, इससे आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगी और यही आपके कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत महत्वपूर्ण सीरीज साबित होगी। इसलिए आप इसको आईटीआई तक ही ना पढ़े, आगे के भविष्य में देखते हुए भी इसको जरूर पढ़े। आपको यह बहुत महत्वपूर्ण यह सीरीज रहने वाली आपके लिए यह है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना। 96 नंबर का क्वेश्चन है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर जाना, और अगर वीडियो पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कर देना, लेकिन कुछ प्रतिक्रिया तो आप जरूर करके जाना। और साथ ही अपने मित्रों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 96 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन से आपका एक इकाई समय में किया गया कार्य क्या होता है, यानी कि एक इकाई समय में किया गया कार्य क्या होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, तो उसको अपन कहते हैं शक्ति। शक्ति यानी कि इंग्लिश में कहते हैं पावर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और शक्ति की इकाई क्या है, तो शक्ति की इकाई होती है वाट। ये भी साथ ही साथ आप याद रखना, इसको अपन डब्ल्यू से दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। किसी कार्य करने की क्षमता को अपन क्या कहते हैं, तो उसको अपन एनर्जी कहते हैं। एनर्जी यानी कि ऊर्जा होती है, और इसकी कई क्या होती है, इसकी कोई होती है जूल होती है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला 98 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि आउटपुट बटा इनपुट का रेशियो क्या कहलाता है। तो इसका जो रेशियो कहलाता है यह एफिशिएंसी कहलाता है, यानी कि दक्षता कहलाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 99 नंबर क्वेश्चन, जो कि काफी लेंथी क्वेश्चन आपको दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन को अपन पढ़ते हैं। क्वेश्चन से, यदि एक न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य करता है और उसे 1 मीटर की दूरी तक चलाती है, तो उसे क्या कहते हैं। ध्यान पूर्वक समझना। यदि एक न्यूटन का बल, ठीक है, किसी वस्तु पर कार्य करता है, किसी वस्तु पर कार्य करता है और उसे 1 मीटर की दूरी तक चलाती है ना, या खिसकाती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको 1 जूल कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, उसको क्या कहते हैं, 1 जूल कहते हैं। यानी कि वो कार्य किया गया है, 1 जूल कार्य किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, 1 जूल के कितने अर्ग्स होते हैं। यानी कि 1 जूल तो बराबर कितना अर्ग होता है। अर्ग कितना होता है, तो 10 की पावर 7 होता है। क्या होता है, 10 की पावर 7। ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये 107 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर ये 10 की पावर 107 लिखा हुआ है। 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि है 101 नंबर, वह है 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं। ध्यान रखना, 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं। तो 1 किलोग्राम में जो न्यूटन होते हैं 9.81 होता है। कितना होता है, 9.81, यानी कि सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप अगर थ्योरी का भी पेपर उठा के देखोगे तो उसमें भी यह क्वेश्चन मिल जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन को तो आप ध्यान पूर्वक देख लेना और याद कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक सिस्टम में एक हॉर्स पावर यानी कि एचपी, एक एचपी में कितने वाट्स होते हैं। तो एक एचपी में कितने वाट्स होते हैं, तो 735.5
वाट्स होते हैं, ये ध्यान रखना। 735.5 वाट्स होते हैं। और इसी जगह मीट्रिक की जगह अगर ब्रिटिश पूछ लेता तो 746 होता है, ये भी आप ध्यान रखना साथ ही साथ, है ना। मीट्रिक का यहाँ पर क्वेश्चन आया था तो 735.5 वाट्स होता है। ये देखिए मैंने अभी बताया वही क्वेश्चन वापिस से आ गया है। ब्रिटिश सिस्टम में एक हॉर्स पावर में कितने वाट्स होते हैं, तो यहां पर मैंने अभी बोला है आपको 746 होते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहां पर कंप्लीटली सही आंसर आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मीट्रिक सिस्टम में एक हॉर्स पावर में, सॉरी, मीट्रिक सिस्टम में एक हॉर्स पावर की समतुल्य इकाई क्या है। एक हॉर्स पावर की समतुल्य इकाई, मीट्रिक सिस्टम में एक हॉर्स पावर, यानी कि यहां पर भी एक हॉर्स पावर बराबर ही पूछा जा रहा है। तो देखिए वो मीट्रिक सिस्टम में वाट्स की बात करें तो 735.5 होता है, लेकिन यहां पर क्या पूछा जा रहा है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह कितना होता है, तो यह कितना होता है, ध्यान रखना, यह कितना होता है, देखिए यह कितना होता है, तो 75 केजी मीटर प्रति सेकंड होता है। 75 केजी मीटर प्रति सेकंड होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन। अगला क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी वालों के जो ट्रेड थ्योरी की जो निम्नलिखित पीडीएफ है उसमें भी है ये क्वेश्चन। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, तो mgh है, ध्यान रखना। mgh यानी कि मास, ग्राम और हाइट। ठीक है, ध्यान रखना, mgh, mdh याद मत रखना, mgh याद रखना। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन उसी प्रकार का आया है, उसमें स्थितिज ऊर्जा के बारे में पूछा गया था, यहाँ पर गतिज ऊर्जा के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, उसमें स्थितिज ऊर्जा पूछा गया था, पहले वाला जो क्वेश्चन आया उसमें किसके बारे में पूछा गया, स्थितिज। ठीक है, अब किसके बारे में पूछा जा रहा है, गतिज। उसका क्या था, उसका mgh था। इसका क्या है, तो इसका होता है, इसका गतिज का क्या होता है, ध्यान रखना, 1/2 mv² होता है। 1/2 mv², बी ऑप्शन में ही दिया गया है। तो 1/2 mv² जूल यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर आपका हो जाएगा। 107 नंबर जो कि है, 1 घंटे में कितने कार्य, मतलब कि कितना कार्य होता है यदि एक पंप, देखिए 1 घंटे का कार्य पूछ रहा है, 1 घंटे में कितना कार्य होता है यदि एक पंप 1 मिनट में, 1 मिनट में 200 मीटर ऊंचाई तक 100 लीटर पानी उठा सकता है। मतलब कि 100 लीटर पानी है ना, वह 1 मिनट के अंदर 200 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। तो उसी तरीके से 1 घंटे में कितना कार्य होता है, तो देखिए कितना कार्य होता है। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, ध्यानपूर्वक देखना आप कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से अपन करेंगे। तो यहां पर अपन को क्या है कि इसका जो फॉर्मूला है ना, देखिए वर्क डाउन यानी कि कितना कार्य, ठीक है, कितना कार्य, तो कितना कार्य का फॉर्मूला है कितना, यानी कि इसको अपन ये लिख सकते हैं वर्क डाउन। वर्क डाउन का जो फॉर्मूला है वह F/D है। एफ क्या है, फोर्स है, और डी क्या है, तो ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस कितना है, तो 20 मीटर ऊंचे, ये भी क्या होता है, डिस्टेंस ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन 200 इंटू, अब फोर्स यहाँ पर अपन को क्या करना पड़ेगा, इस 1000 लीटर को अपन को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1000 लीटर बराबर 1000 केजी, तो यहाँ पर अपन क्या लिख देते हैं, 1 केजी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो इसकी है, 1 2 जीरो इसकी, तो कितना हो गया यहाँ पर 20,000 हो गया। ठीक है, इसके बाद में ये आया किसका, 1 मिनट का, 1 मिनट का कितना आया, 1 मिनट का। ठीक है, क्योंकि ये जो अपन ने मान रखा है ना, ये 1 मिनट वाला रखा है, इसलिए यहाँ पर 1 मिनट का मान आया है। अब अपन को 1 घंटे का निकालना है, यानी कि 60 मिनट का निकालना है। तो इसको किससे गुणा कर देंगे अपन, 60 से गुणा कर देंगे। अब 60 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूए 12 हो जाएगा। ठीक है, और 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि 5 जीरो है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 10 इंटू 12 इंटू 10 की पावर 5 लिख सकते हैं। तो 12 इंटू 10 की पावर 5 कहाँ है, तो 12 इंटू यहाँ 10 की पावर 4 है, ये नहीं होगा, ये है। तो यहाँ पर देखिए
बी ऑप्शन ही कंप्लीटली अपना सही आंसर हो जाएगा। ये 105 नहीं लिखा हुआ है, यह 10 की पावर 5 लिखी हुई है। यहाँ पर देखिए ये टाइप, ये जो इन्होंने पीडीएफ लिखा है ना, ये न जाने कैसे टाइपिंग की, यही जाने तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर 10 की पावर 5 है। ध्यान रखना बी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन। अगला जो क्वेश्चन है अपना वह है, यदि 250 यदि यदि 250 न्यूटन बल के किसी वस्तु पर कार्य करता है और वस्तु 15 मीटर की दूरी तक चलती है तो कितना कार्य होता है। यहां पर भी देखिए वर्क डाउन ही पूछा है, ठीक है, वर्क डाउन ही पूछा है। और वर्क डाउन का अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा था, वर्क डाउन ही पूछा है, फॉर्मूला एफ इंटू डी लिखा था। एफ यानी कि कितना कार्य, देखिए डिस्टेंस कितना है 15 मीटर की दूरी, ठीक है, तो 15 तो मीटर की दूरी हो गई, इंटू एफ फोर्स कितना है, तो फोर्स देखिए 250, तो दोनों को गुणा कर लेंगे 250, तो 15 को 0 से गुणा किया तो 0, 15 पंजे 75 के 5 ऐसे लगा 7, 15 2 30 और 7 37, तो कितना आया 3750, किसमें है 3750, अपना डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डब्ल्यू डी बराबर एफ इंटू डी, ठीक है, दूरी और ताकत यानी कि फोर्स। तो इस तरीके से आज अपन इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। आगे नेक्स्ट क्लास में फिर अपन हाजिर होंगे और इससे आगे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। 109 नंबर से स्टार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आगे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाना, क्योंकि आने वाले वीडियोस के लिंक आपको जल्दी से मिल जाए, ठीक है, और किसी भी प्रकार की आईटीआई से संबंधित सूचनाएं हो वह भी आपको सबसे पहले मिल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।